नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना महामारी की वजह से जो क्लासेज हैं वो रेगुलर नहीं हो पा रही हैं, इसलिए मैं आज आपको आपकी 10th क्लास का जो टॉपिक है केमिस्ट्री के वो करवाऊंगा। उसमें मैं आपको चैप्टर नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं आज, जिसका नाम है दैनिक जीवन में रसायन। दैनिक जीवन में रसायन। इस चैप्टर में हमें अम्ल, क्षार और लवण के बारे में मेनली पढ़ना है। उसके बाद में इस चैप्टर की मैं थोड़ी सी आपको स्केच बता देता हूँ कि इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो देखिए, जो आपकी नंबर 1 बात है वो आपकी है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया है। नंबर 2 बात पर है वो है क्रिस्टलीकरण जल। क्रिस्टलीकरण जल। नंबर 3 पे आती हैं संकल्पनाएं। इन संकल्पनाओं में आपको 3 थ्योरीज हैं अलग अलग वैज्ञानिक की। आर्रेनियस की संकल्पना है, ब्रांस्टेड लोरी की संकल्पना है और लुईस की श्रृंखला है। इन तीनों संकल्पनाओं को आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है, जिसके बारे में हमें यह पता चलेगा कि अम्ल व क्षार के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने कौन कौन सी अपनी परिभाषाएं दी थी। आगे अम्ल और क्षार के क्या आ जाएंगे, गुणधर्म आ जाएंगे, जिसमें भौतिक और रासायनिक गुणधर्म होंगे। भौतिक और रासायनिक गुणधर्म होंगे। फिर हम पढ़ेंगे इसमें पीएच, जिसमें हम पीएच स्केल के बारे में और पीएच पढ़ेंगे। इसके बाद में हम दैनिक जीवन में जो उपयोगी रसायन है उनकी चर्चा करेंगे। फिर हम साबुन और अपमार्जक, और जो लास्ट टॉपिक है वो क्या होगा अपना मिसेल, यानी कपड़े की सफाई कैसे होती है। ये टॉपिक्स हैं जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। चैप्टर नंबर आपका 5 है। तो इससे पहले आपने जो लास्ट क्लासेज होंगी इसमें आपने पढ़ा भी होगा, अम्ल व क्षार के बारे में कुछ जानते भी होंगे। नहीं जानते हैं तो मैं थोड़ा थोड़ा आपको इसमें बताता चलता हूँ कि अम्ल व क्षार कहते कैसे हैं, क्या होती है प्रोसेस, वो सारी। तो इस हिसाब से हम अपनी क्लासेस क्या करेंगे, आगे रेगुलर करेंगे। तो देखिए, मेनली चैप्टर क्या है, अम्ल। किसके बारे में पढ़ना है हमें, सबसे पहले अम्ल के बारे में पढ़ना है कि अम्ल किसे कहते हैं, अम्ल क्या है। तो देखिए, आपने लास्ट छोटी क्लासेज होंगी उसमें लगभग 6th क्लास से आगे आपने पढ़ा होगा अम्ल के बारे में कि अम्ल कैसे होते हैं। स्वाद में खट्टे होते हैं। स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, ये पढ़ा होगा। मतलब आपने इनका स्वाद पढ़ा होगा। स्वाद में कैसे हैं, ये खट्टे हैं। और लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लिटमस जो पेपर है उसको नीले को क्या कर देते हैं, लाल में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कि जैसे कि इनके एग्जाम्पल्स की बात करें, क्या क्या होंगे, जैसे मैं बोलूं संतरा या नींबू। संतरा या नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। नंबर 1 बात। नंबर 2, इमली की बात करें या अंगूर, इनमें पाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल। टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है।
नंबर 3 बात करें, जैसे नींबू टमाटर ले लो, टमाटर ले लो, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, टमाटर में क्या हो गया ऑक्जेलिक, सिरका, सिरका में कौन सा पाया जाता है, सिरका छोड़ो, जैसे लाल चींटी या मधुमक्खी, चींटी या लाल चींटी या मधुमक्खी में कौन सा पाया जाता है, फॉर्मिक, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। और बात करें नंबर 5, दूध या दही, कौन सा भाई, इसमें सब जानते हैं, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ये कुछ अम्ल हैं जो पाए जाते हैं। इनके अलावा जैसे कि केमिकल में बात की जाए, केमिकल में क्या है, HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 की बात की जाए, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3, नाइट्रिक एसिड। और बात करें HCO3, कार्बोनिक एसिड। ये क्या है तुम्हारे केमिकल में, ये तुम्हारे जो दैनिक जीवन में तुम उपयोग करते हो, जितने भी खट्टे पदार्थ हैं उनमें क्या पाया जाता है, कुछ ना कुछ अम्ल पाया जाता है। तो ये कुछ के नाम लिख दिए हैं, अगर कोई आपको याद हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। अब इसके बाद में किसकी बात करें, जैसे कि क्षार की बात करते हैं कि क्षार क्या होते हैं। क्षार की बात करें, क्षार किसे कहेंगे, क्षार देखो स्वाद में कैसे होंगे, कड़वे होते हैं स्वाद। यानी कि दूसरी बात करें, साबुन के समान चिकने होते हैं, साबुन के समान कैसे होते हैं, चिकने होते हैं। और लिटमस पेपर की बात करें, लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, यानी कि ये लाल को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, नीले लिटमस पेपर में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, नहीं बदल देते हैं। एग्जाम्पल की बात की जाए, जैसे NaOH, ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। या CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है,
ये कुछ बेसिक बातें हैं किसकी, अम्ल व क्षार की, जो हमने अभी डिस्कस की हैं। अब आपको यहाँ पर एक टर्म समझ में नहीं आ रही कि सर ये लिटमस पेपर क्या होता है, ये लिटमस पेपर क्या होता है। तो ये देखो क्या होता है, छोटी सी ब्रीफ स्केच है इसका, थोड़ा छोटा सा। देखो लिटमस पेपर, अब ये होता क्या है, देखो ये एक बना किसका होता है, सबसे पहले किसका बना होता है, ये लाइकेन का बना होता है। किसका बना होता है साहब, ये लाइकेन का बना होता है। और लाइकेन क्या होता है, ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है लाइकेन। एक तो कवक होता है और एक होता है शैवाल। इन दोनों के मिक्सअप से क्या बनता है, लाइकेन। और ये लाइकेन से क्या बनाते हैं हम, लिटमस पेपर बनाते हैं। अब लिटमस पेपर होता क्या है, एक तरह का जैसे कि अपनी जो रफ पेज होता है, रफ पेज क्या होता है, थोड़ा सॉफ्ट होता है यानी कि, और जो लिटमस पेपर होगा ये क्या होगा, उससे थोड़ा हार्ड होगा। जो अपना रफ पेज है उससे क्या होगा, हार्ड होगा, लेकिन उसके जो क्या बोलें कि करेक्टर्स हैं, उसके जो गुणधर्म उसमें वो नहीं होंगे, रफ पेज की तरह नहीं होंगे, उसमें अलग होंगे। अब जैसे ही तो आप क्या करोगे, उस लिटमस पेपर को क्या करोगे, किस में लेकर जाओगे, जैसे कि एसिड में लेकर गए तो वो लाल में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब हमें क्या पता चल जाएगा, ये विलेन कैसा है, एसिड है। अगर उसी विलियन में या कोई दूसरा विलियन लेकर आए और उसमें हम जैसे ही लिटमस पेपर को डुबोते हैं और वो नीला हो जाता है, इसका मतलब वो जो विलियन है वो क्या है, तुम्हारा क्षार है। तो अब ये लिटमस पेपर आपने समझ लिया कि होता क्या है। और लिटमस पेपर एक किसका काम कर रहा है, एक सूचक का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, सूचक, इंडिकेटर ही तो है। कैसे, क्योंकि ये हमें, ये कोई भी विलियन हमें नहीं पता कि विलियन कैसा है, ये उसी को तो दर्शा रहा है कि विलियन अम्लीय है या विलियन क्षारीय है। तो सूचक है, सूचक तुम्हें बता देता हूं मैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो प्राकृतिक होता है और एक होता है कृत्रिम। एक कैसा होता है, कृत्रिम होता है। प्राकृतिक के नाम से ही पता चल रहा है, वे सूचक जो हमें सीधे प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जैसे लाल पत्ता गोभी या हल्दी। दूसरे बात करूं मैं कृत्रिम में, कृत्रिम किसे, वे सूचक जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं या बनाए जाते हैं, कृत्रिम सूचक कहलाते हैं। जैसे फिनोल्फथेलिन या मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज, ये दो है। ये आपकी कोर्स में नहीं दे रखा, ये तो मैं कुछ ऐसे बता रहा हूँ जिससे कि आपको पीछे का जो इसका कवर है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए, उसके बाद में जो आपकी आगे की स्टोरी है वो बिल्कुल अच्छे से समझ में आए। तो ये मेरे लिटमस पेपर की सूचक की लाइकेन की बात हो गई। अब हम जो टॉपिक है अगला वो क्या है, लवण है। क्या है, लवण। क्या है अब, लवण। लवण किसे कहते हैं, जब अम्ल व क्षार विक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं। यानी कि आपका जब अम्ल प्लस क्षार रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाते हैं, लवण प्लस जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। तो लवण किसे कहते हैं, जब अम्ल व क्षार विक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करूं, मैं अम्ल ले लेता हूं HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और क्षार मैंने ले लिया NaOH। ठीक है, रिएक्शन करवाएं, इन दोनों को तोड़ते हैं तो ये H प्लस में टूटता है, ये Cl माइनस में, और ये Na प्लस में और OH माइनस में। ये जो चार्ज है ये इससे क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, लवण मेरा क्या बन जाएगा, NaCl, और ये दोनों क्या बना लेते हैं मिलकर H2O। तो यहाँ पर मेरा लवण का काम कौन कर रहा है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जिसे हम क्या बोलते हैं, साधारण नमक। साधारण
हम जो नमक खाते हैं वो वाला नमक का फॉर्मूला क्या है, NaCl। एक एग्जांपल की बात और कुछ, जैसे मैं लूँ H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया किससे करवा दूँ, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, ये क्षार है, ये क्या है, अम्ल है। क्रिया करेंगे किस में टूटेगा, ये H प्लस में और SO4 के माइनस में 2, ये Ca2 प्लस और OH माइनस में टूटेगा। वही क्रिया क्या बनेगा, CaSO4 प्लस में H2O। ठीक है, ये क्या है, कैल्शियम सल्फेट। क्या है, कैल्शियम सल्फेट। ये मेरे लवण की बात हुई। तो लवण किसे कहते हैं, जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तो लवण बनाते हैं तथा साथ में जल बनाते हैं। अपना जो मैंने टॉपिक लिखाया था, क्या लिखाया था, उदासीनीकरण अभिक्रिया, वो अभी स्टार्ट हो रहा है। मैंने आपको सिरका बताया था, सिरके में सिरका होता है, उसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है किसमें, सिरका में। सिरका क्या होता है, गन्ने का जूस होता है, उसको बहुत 1-2 साल तक रखते हैं तो वो जब पैंदे में बैठ जाता है तो वो सिरका होता है। इसका उपयोग शिकंजी बनाने में किया जाता है। तो देखिए क्या है टॉपिक, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं तथा साथ में ऊर्जा निकालते हैं। ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी अभिक्रिया जब अम्ल व क्षार अभिक्रिया करते हैं तो लवण व जल बनाते हैं। ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है तथा साथ में ऊर्जा मुक्त होती है। तो जब अम्ल व क्षार अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया रहती है। इस अभिक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है, इसलिए स्टार लगा के लिख रहा हूँ। उदासीनीकरण अभिक्रिया एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी का मतलब समझते होगी, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा या ऊष्मा बाहर निकलती है, ऊष्माक्षेपी की अभिक्रिया कहलाती है। दूसरी इसी का टाइप होते हैं ऊष्माशोषी। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा ग्रहण की जाती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल्स की बात करें, जैसे HCl प्लस NaOH क्या बनाएगा, NaCl प्लस H2O प्लस एनर्जी क्या निकलती है, बाहर निकलती है। दूसरी है सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया किससे कराते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से। तो क्या निकलती है बाहर, क्या बनता है,
MgSO4 प्लस H2O और प्लस में एनर्जी बाहर निकलती है। तो ये तुम्हारी क्या है, उदासीन अभिक्रिया। जब अम्ल व क्षार अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं, उदासीन अभिक्रिया कहलाती है तथा साथ में ऊर्जा मुक्त होती है। इसलिए ये एक प्रकार की क्या है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। ये मैंने इसके 2 एग्जांपल्स करवा दिए हैं और एग्जांपल अपनी बुक से देख लेना। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्रिस्टलीकरण जल। देखिए अब अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है अपना क्रिस्टलीकरण जल। सिर्फ अभी तक तो हमने साधारण जल का नाम सुना था जिसका फॉर्मूला क्या होता है, H2 होता है, लेकिन आज हम यहाँ पर एक नई चीज़ पढ़ रहे हैं, क्या है, क्रिस्टलीकरण जल। तो इसकी परिभाषा लिखता हूँ फिर बताता हूँ होता क्या है। मतलब किसी लवण के इकाई सूत्र में उपस्थित जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं, क्रिस्टलीकरण जल कहते हैं। सर समझ में नहीं आई तो इसका एग्जाम्पल देखेंगे तब ये अपने क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट समझ में आ जाएगी। जैसा आपने जिप्सम का नाम सुना होगा, सुना है सर। फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.2H2O। ठीक है, ये हो गया। अब मैंने क्या बोला, किसी लवण के इकाई सूत्र में, लवण का इकाई सूत्र क्या है मेरा, ये क्या है मेरा लवण है, में उपस्थित जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं, क्रिस्टलीकरण कहते हैं। ये 2 क्या है, इसमें जल के अणु हैं। कितने अणु हैं, जल के कितने अणु हैं, 2 अणु हैं, 2 अणु जल। यहाँ पर 3 होता तो जल के अणु कितने होते, 3 होते। यहाँ पर 5 होता तो जल के अणु कितने होते, 5 होते। यहाँ पर लाख होता तो इस लवण में जल के अणु कितने होते, लाख होते। तो यहाँ पर ये 2 अणु किसके हैं, जल के अणु हैं। तो ये दो अणु हैं ये जल के, ये क्या कहलाते हैं, क्रिस्टलीकृत जल कहते हैं। मतलब जिप्सम में 2 अणु क्रिस्टलीकृत जल के हैं। 2 अणु किसके हैं, क्रिस्टलीकृत जल के हैं। दूसरी बात करूं, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.1/2H2O। इसमें कितना अणु जल का है, आधा अणु क्या है, क्रिस्टलीकृत जल का है। और बात करूं नीला थोथा, ये क्या होता है, CuSO4.5H2O। इसमें कितने अणु हैं, 5 अणु किसके हैं, क्रिस्टलीकृत जल के हैं। और बात करें जैसे नंबर 3 धावन सोडा, धावन सोडा Na2CO3.10H2O। यानी इस डॉट के बाद में जितने भी संख्या लिखी हुई है वो तुम्हारी क्या होगी, क्रिस्टलीकृत जल होगी। तो धावन सोडा में कितने अणु क्रिस्टलीकृत जल के हैं, 10 अणु क्या हैं, क्रिस्टलीकृत जल के हैं। क्रिस्टल का मतलब चीनी का जैसा एक दाना होता है ना, वो एक तरह का क्या है, क्रिस्टल है। 3 हो गया, ये नंबर 4 सॉरी।
नंबर पाँच जैसे बात करें फिटकरी क्या होती है कि 2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 10H2O। तो फिटकरी में कितने अणु क्रिस्टलीकृत जल के हैं? 10 अणु क्या हैं? क्रिस्टलीकृत जल के हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो क्रिस्टलीकृत जल के एग्जाम्पल्स हैं। तो जो अपने जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है अपना आरएनएस की संकल्पना। इसमें कुछ नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको डिस्क्राइब कर दूंगा। अपनी जो नेक्स्ट थ्योरी है वो क्या है? आरएनएस का संकल्पना। मैंने क्या बताया था शुरू में आपको? एक ब्यूरो दिया था, एक ब्रीफ केस दिया था कि जिसमें हम ये टॉपिक्स करेंगे, इसमें डिस्क्राइब करेंगे। अपना जो नंबर फर्स्ट है, नंबर 1 जो थ्योरी है वो क्या है? आरएनएस की संकल्पना। ये मैंने डिस्क्राइब किया था। आरएनएस वो वैज्ञानिक था जिसने सबसे पहले अम्ल व क्षार को क्या किया था? परिभाषित किया था। तो सबसे पहले इसके अनुसार अम्ल किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो जलीय अपघटन में क्या देते हैं? H+ आयन त्यागते हैं, क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन त्यागते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल समझो। जैसे मैं बोलूं HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जब क्या करवा देते हैं? जलीय अपघटन, ये टूटेगा H+ में, प्लस में Cl-। ठीक है, ये H+ में टूटे। मैंने बोला जो H+ आयन देते हैं, तो H+ आयन दिया तो एक प्रकार का क्या है? अम्ल है। जैसे बात करूं H2SO4, इसका जलीय अपघटन कराएं तो क्या बनेगा? H+ और SO4 के -2। तो इसने भी H+ आयन दिया तो ये भी क्या है? अम्ल है। HNO3 नाइट्रिक अम्ल, इसका जलीय अपघटन करवाएं तो क्या बनेगा? H+ + NO3-। ये तो कुछ क्या हैं? अम्ल हैं। तो आरएनएस के अनुसार वे पदार्थ जो जलीय अपघटन में H+ आयन त्यागते हैं क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। क्षार की बात हम अगली जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें डिटेल से डिस्क्राइब करेंगे। थैंक यू।